हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी सिंह। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वह है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। और ये कहानी है 1885 से लेकर के 1949 तक, जब तक कि देश आज़ाद हुआ। तो उसके बीच में क्या क्या हुआ, कैसे कौन सा टॉपिक आया, उस सब पे आज मैं बात करने वाली हूँ पूरे डिटेल में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से लेकर के जब देश आज़ाद हुआ 1949 तक, इसमें सारी टॉपिक कवर रहेगी। सब पे मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये सारे को मैं एक कहानी की तरह बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। मैं ऐसे बताऊंगी कि आप लोगों को ये बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यह भारत का सबसे पहला राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एक ब्रिटिश सिविल सेवक A.O. ह्यूम ने की थी। शुरुआती तौर में कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों के लिए अधिक अधिकार और सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना था। तो इसमें नरमपंथी नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो उन लोगों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के साथ संवैधानिक तरीके से बात करके ही सुधार लाया जा सकता है। लेकिन बाद में यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मंच बन गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है अब आया है 1905। इसमें क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो वो कैसे हुआ था, चलिए अब वो बताते हैं। तो तत्कालिक ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। और पूर्वी बंगाल में कौन थे, मुस्लिम के लोग, और पश्चिमी बंगाल में थे हिंदू, में विभाजित करने का फैसला लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन कौन किए थे, तो उस समय के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। इन्होंने इसके लिए प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया, लेकिन असली उसका जो मकसद था वो था फूट डालो और राज करो। क्योंकि ऐसे तो वो लोग राज करते नहीं, तो वो सोच रहे थे कि सबको अलग अलग कर देंगे तभी हम यहाँ पे राज कर सकते हैं। तो फूट डालो और राज करो की राजनीति के तहत हिंदू और मुस्लिमों को बांटा था। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने विदेशियों वस्तुओं का बहिष्कार किया और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। क्योंकि खुश नहीं थे कि हिंदू को और मुस्लिम को अलग कर रहे थे, इसलिए जो भी विदेश का चीज़ था उसको वो लोग बहिष्कार कर रहे थे। और जो हिंदुओं का जो चीज़ था, जो भी उद्योग था, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ के कपड़ा था, वो सारी चीज़ों को ये लोग स्वीकार कर रहे थे और बाहर के चीज़ों को बहिष्कार कर रहे थे। नेक्स्ट था 1906। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग हुआ था। तो बंगाल विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम नेताओं को अलग से एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब वो आग लगा रहे थे। तो आगा खान और नवाब सलीम मुल्ला खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसका मुख्य लक्ष्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग करना था। नेक्स्ट था 1907 कांग्रेस का विभाजन। तो सूरत में हुए कांग्रेस के विभाजन में कांग्रेस दो गुटों में बट गया। तो दो गुट में कौन कौन सा बटा था, तो एक था नरमपंथी और एक था गरमपंथी। तो नरमपंथी में कौन कौन था, इसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। यह ब्रिटिश शासन के भीतर ही संवैधानिक सुधार चाहते थे। नरमपंथी चाहते थे कि बिना मार पीट करके हम लोग आज़ादी ले लें, मतलब अपना संगठन स्थापित कर लें। और जो गरमपंथी के लोग थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। यह स्वशासन चाहते थे, इसके लिए सीधे संघर्ष और बहिष्कार जैसे तरीके अपनाने के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि इन लोग को मार पीट करके जैसे भी हो वैसे करके इन लोगों को यहाँ से निकालो। नेक्स्ट जो है वो है 1909। तो माल्टो मिंटो सुधार, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार के लिए लाया गया था, जिसका सबसे
विवादास्पद प्रावधान मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना थी, जिसका मतलब था कि मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकता है। इस कदम ने भारत में सांप्रदायिकता की नींव रखी थी, क्योंकि वो लोगों को ये नहीं चाहिए था। नेक्स्ट है 1911 दिल्ली दरबार। यह दरबार ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणा की है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो कब किया गया था? 1911 में। और दूसरा जो था, बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाएगा। नेक्स्ट था 1914। तो इसमें क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में ब्रिटिश ने भारत को भी एक पक्ष के रूप में शामिल कर लिया और लाखों भारतीय सैनिक मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़े और भारी नुकसान उठाया। इस दौर भारतीय सेनाओं की उम्मीदें थी कि ब्रिटिश युद्ध के बाद भारत को स्वशासन देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ के सैनिक लड़े कि वो हमको स्वशासन देगा। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में भी इंडिया की जो सेना है वो लड़े और यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग इसमें मरे भी थे। तो जो नेक्स्ट है वो है 1915 गांधी का भारत में आगमन। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने वहां रंगभेद के खिलाफ सफल सत्याग्रह किया था। भारत लौटकर उन्होंने पहले पूरे देश का दौरा किया, मतलब घूमे, और फिर चंपारण 1917, खेड़ा 1918 और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 जैसे स्थानीय आंदोलन के साथ अपने अहिंसक संघर्ष की शुरुआत की। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है 1916 लखनऊ पैक्ट। तो इस समझौते में कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल फिर से एकजुट हो गए और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने संवैधानिक सुधारों की संयुक्त मांग रखी। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिससे भारतीय राजनीति में एकता को बढ़ावा दिया, क्योंकि वो लोग फूट डालो और राज करो की नीति चला रहे थे। तो इस समय 1916 में सब कोई एकजुट होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़े उतरे। तो नेक्स्ट जो है वो है 1916 में एक और क्रांति हुआ था, वो है होम रूल आंदोलन। तो इस आंदोलन में क्या हुआ था वो देखते हैं। यह आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही भारत के लिए स्वशासन, मतलब होम रूल प्राप्त करना था। इस आंदोलन ने भारत के कई हिस्सों में राजनीति जागरूकता फैलाई थी। ये आंदोलन होने से बहुत भारतीयों को ये पता चला कि जागरूक होना जरूरी है, इन लोग का गुलामी नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो आंदोलन है 1928 का साइमन आयोग। तो चलिए देखते हैं साइमन आयोग में क्या हुआ था, जो कि हुआ था 1928 में। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग की सबसे बड़ी जो कमी थी वह यह थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसके विरुद्ध में साइमन कमिश्नर वापस आओ के नारे लगे। लाहौर में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इतना ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ कि इस पे इनकी मौत हो गई। तो ये क्वेश्चन आता है कि साइमन आयोग में किनकी, वो जो आंदोलन हुआ था उसमें किसकी मौत हो गई? तो लाला लाजपत राय का इसमें मौत हो गई थी लाठीचार्ज के वजह से 1928 में। और एक आंदोलन हुआ था, वो था नेहरू रिपोर्ट। तो उसमें क्या था? साइमन आयोग के बहिष्कार के जवाब में भारतीयों ने खुद अपना संविधान बनाने का फैसला लिया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की।
यह भारत का पहला संविधान बनने का प्रयास था। भारतीयों अपना संविधान बनाना चाह रहे थे, तो उनका यह पहला प्रयास था, जिसमें डोमिनियन स्टेट, मौलिक अधिकार और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। उन लोगों को अपना संविधान बनाना था कि तुम लोग अब मेरे पे कोई भी किसी भी तरह का हुक्म मत चलाओ, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। अब 1929 में क्या हुआ था वो देखते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन के बीच में क्या हुआ था, कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि अब लक्ष्य सिर्फ स्वशासन नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता था। पहले क्या था कि वो लोग चाहते थे कि हमको सिर्फ अपना स्वशासन चाहिए, कि हम खुद से अपना शासन कर सके, आप लोग यहाँ रह सकते हैं। लेकिन जब वो लोग ये बात नहीं माने, तो ये लोग आंदोलन करने लगे पूर्ण स्वतंत्रता का, कि हमको पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए, तुम लोग भागो यहाँ से। यह भी तय हुआ कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और लाठीचार्ज। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना था। इस शुरुआत दांडी मार्च से हुई, जिसमें गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी तक 240 मील की यात्रा की और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो ये बहुत, इसमें 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी मार्च कब हुआ, तो ये भी बताना है 12 मार्च 1930 में। और उसमें कहाँ पे गांधी जी रुके हुए थे, तो साबरमती आश्रम में। और ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कितना मील चले, तो 240 मील चले थे। तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा आता है बीपीएससी में, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1930 से 1932 में क्या क्या हुआ। तो इसमें जो हुआ था वो था गोलमेज सम्मेलन। तो यह सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे, ताकि भारत के लिए भविष्य में संवैधानिक सुधारों का चर्चा की जा सके। तो पहला जो सम्मेलन वो कब हुआ था, 1930 में। कांग्रेस में इसका बहिष्कार किया था। और दूसरा सम्मेलन जो हुआ था वो था 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने इसमें भाग लिया। और तीसरा जो हुआ वो था तीसरा सम्मेलन 1932 में। लगातार एक साल के बाद होता चला गया। और तीसरा सम्मेलन में कांग्रेस ने फिर से इसका बहिष्कार कर दिया। तो अब देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्या है। तो वो कब समझौता हुआ था, 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता, इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी। और बदले में वायसराय लॉर्ड इरविन ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति दी थी। तो इसमें क्या हुआ था कि जितना कैदी था उस सबको लॉर्ड इरविन ने कहा था कि सबको हम रिहाई दे देंगे। तो ये कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 1932 पूना पैक्ट। गोलमाज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। गांधी जी इसके खिलाफ थे और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। बाद में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट का हस्ताक्षर हुए। इसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उन्हें प्रांतीयों और केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीट दी गई। मतलब दलित लोग जो था उसको विधानमंडल में एक सुरक्षित सीट दे दी गई कि ये तुम्हारा आरक्षित सीट है, रिजर्व है। नेक्स्ट है 1935 भारत सरकार अधिनियम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए लाया गया सबसे व्यापक अधिनियम था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिससे प्रांतों को अधिक अधिकार मिले
इनसे एक अखिल भारतीय संघ की भी बात की, लेकिन यह कानून नहीं हो पाया। भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट है 1937 भारत में प्रांतीय चुनाव। तो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीयों में चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई, जिससे यह साबित हुआ कि कांग्रेस जनता के लिए कितना लोकप्रिय थे। तो अब नेक्स्ट जो है वो है 1939 द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। तो इसमें क्या हुआ था, 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और इस प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। लेकिन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने भारतीय नेताओं से बिना सलाह किए भारत को भी युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसके विरोध में कांग्रेस ने सभी प्रांतों में अपनी सरकार से इस्तीफा दे दी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हुआ वो था 1940 में। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव। तो पाकिस्तान का क्या प्रस्ताव था, अब वो देखते हैं। इसमें मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसमें लीग ने भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इनसे विभाजन की नींव रखी कि पाकिस्तान अलग होगा, मतलब वो मुस्लिम लोग अलग होगा। नेक्स्ट जो है वो है 1942 क्रिप्स मिशन। युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। इस मिशन में युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि यह प्रस्ताव बहुत देर से आया है और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। महात्मा गांधी ने इसे दिवालियत बैंक का पोस्ट स्टेट से चेक कहा। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। तो नेक्स्ट जो है वो है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासक को तुरंत खत्म करना था। इस आंदोलन के घोषणा के कुछ ही घंटों बाद गांधी जी सहित सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन एक बड़े जन विरोध के रूप में उभरा, जिनमें हड़ताल, प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, उसके बाद 1945 में और एक चीज हुआ, वो था शिमला सम्मेलन। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड बेवल ने भारतीय नेताओं को शिमला में एक सम्मेलन में बुलाया, जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक नई कार्यकारी परिषद के गठन पर चर्चा करना था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम के बीच दोनों के जो लिंक के बीच इस बात का सहमति नहीं बन पाई कि किसे कार्यकारी परिषद में शामिल किया जाए। मुस्लिम लीग ने जोर देकर कहा कि केवल वही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। यह सम्मेलन विफल रहा। तो जो नेक्स्ट है वो है 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन का उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक रास्ता खोजना था। इस योजना में भारत को एक संघीय ढांचे में रखने का प्रस्ताव था, जिसमें प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया था। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण यह योजना भी विफल हो गई। उसके बाद 1946 में ही सीधी कार्रवाई दिवस। कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधा कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिन कलकत्ता में बड़े पैमाने पर
दंगे भड़क उठे जिनमें हजारों लोगं मर गए। इन दंगों ने देश में सांप्रदायिक हिंसा को और बढ़ावा दिया और विभाजन की अनियमितता को लगभग तय कर दिया था। अब जो नेक्स्ट है वह है 1947, जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उसमें क्या हुआ वो देखते हैं। माउंटबेटन योजना और भारत की आज़ादी हुई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत की आज़ादी दे दी जाएगी। नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को यह काम सौंपा गया। उन्होंने महसूस किया कि भारत का विभाजन अब संभव नहीं है, तो 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन योजना पेश की, जिसमें भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव था। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिली। इस आज़ादी के साथ साथ इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापना हुआ, जिसमें लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर सीमा पार गए और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। तो ये था 1947 तक पूरी कहानी। तो इसका डिटेल थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, एक बार में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आगे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।